राम राम जी। मेरी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो राजपूती कांचली होती है उसमें टुक्की के नीचे के जो दो पार्ट की कटिंग होती है, यानी जिसे ज़्यादातर तो आर्ट बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे हम टुक्की को जोड़ते हैं वो वाले दो पार्ट किस तरीके से कटिंग करते हैं। कुछ होते हैं जो लगातार ही उसको एक ही भाग बनाते हैं, कट कर लेते हैं, वरना दो भी कट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ने ये जो कुर्ती की गले की कटिंग है उसको मैंने इस तरीके से समेटा, और इसको मैंने जो छोटे वाले भाग होते हैं वो मैं भाग इस कपड़े से कट कर लूँगी। तो ये गला है उसका कपड़ा भी काम में आ जाएगा, और हमें जो कांचली के भाग है यानी हिस्से हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है और इसको डबल करके मैंने यहाँ से कटिंग कर लिया है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ आज तक मेरी किसी भी कांचली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इसीलिए मैं भी आपको इस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ वही तरीका मैं आपको भी बताऊंगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको आजमा के देख लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो मैं 4 इंच ही लूँगी। चाहे हम किसी भी साइज़ की कांचली बनाएं, हमें 4 ही लेनी है। यदि कोई भी क्लाइंट सीने का साइज चाहे कुछ भी आए, 34 आए या 44 आए, लेकिन सीना है वो मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसकी साइज़ शरीर की तुलना में यदि ज़्यादा है तो हम उसकी चौड़ाई है वो 4.25 या 4.5 रख सकते हैं, ताकि कांचली है वो परफेक्ट तरीके से आए और नीचे की जो डोरी वाला भाग है वो भी अच्छे से बांध सके और स्किन के चिपका रहे, ऊपर की तरफ ना खींचे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ से थोड़ा भाग है वो छोटा हो जाता है। तो इसकी मैंने चौड़ाई है वो 4 ही ली है, और लंबाई जितना ये गला कटिंग हुआ है जितनी आती है, 4 आती है, 4.25 आती है, 4.5 आती है, उतनी हमें ले लेनी है। फिर चौड़ाई के तरफ से हमें आधा इंच नीचे से यानी नीचे का जो भाग होता है वो 1 इंच हमें कम रखना है। जैसे इस तरीके से देखिए हमने ये कर लिया, यानी ये लंबाई एक तरफ की ऊपर की जो लंबाई है वो ज़्यादा है इस टुकड़े की, और नीचे की तरफ की जो लंबाई है वो 1 इंच ऊपर की तुलना में कम हो गई है। तो देखिए चौड़ाई तो इसकी 4 ही है, वही रहनी है, लेकिन जो लंबाई में हम लेते हैं वो हमने आधा इंच है वो कम, 1 इंच है सॉरी, कम कर लिया है। इस तरीके से हमने कम कर लिया। तो ऊपर की तरफ ये 4.5 हुआ है, नीचे की तरफ से ये 3.5 हुआ है, क्योंकि बीच का जो कांचली का सेंटर होता है वहाँ से हमें कपड़ा थोड़ा नीचे से कम चाहिए, तो इसीलिए हम 1 इंच यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आमने सामने आएंगे, और जो भाग ऊपर ये नीचे से बंद होगा यानी जुड़ जाएंगे ये, और ऊपर की तरफ हम टुकी को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा इस तरीके से, नहीं तो अब जो अगले वाले पार्ट्स में कट करूँगी तब ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। और ये है कुर्ती की जो हमने साइड में आर्म होल कटिंग किया था उसका टुकड़ा है। यदि आपका इसमें से कोई पार्ट बन रहा है तो ज़रूर ले लीजिए, कपड़े की बचत होती है और अच्छे से सारे कपड़े आए वो हमारे काम आ जाता है। वरना कोई कपड़ा नहीं बचा है तो हम पूरे कपड़े में से भी इसको कट कर सकते हैं। तो इसको लंबाई लगभग 6 से ऊपर ही लेनी है, चाहे आप टुकी 5 इंच की कट करें, 5.5 की करें या 6 की करें, जितनी भी साइज़ की करते हैं कम से कम इसको 6 लेना है, और छोटे वाले को 4 लंबाई, यानी को सीधा कपड़ा भी आप कट करते हैं तो 10 इंच से कम तो नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का कम हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको टुकी जोड़ने के बाद जो कपड़ा बचता है उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो इसकी भी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी छोटे वाले कपड़े की रखी है, यानी 4 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे, और 6, 6.5, 6.25 तक इसकी हम लंबाई ले लेंगे। तो ये जो टोटल दोनों टुकड़े हैं ये कुछ इस तरीके से कट हो चुके हैं, और ये देखिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो एक साइड का ये टुकड़ा हो गया और दूसरी साइड का ये हो गया, और इसका जो बड़ा भाग है ऊपर का जो ज़्यादा दिख रहा है वहाँ से हम टुकी को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो आप ज़रूर कमेंट करना,
और मैं और भी कोशिश करूँगी अलग तरीके से समझाने की, और इस तरीके से हम इसको रख देंगे। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ज़रूर अब इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच ही है। यदि किसी का ब्रेस्ट की साइज़ ज़्यादा है तो आप 4.25 या 4.5 है वो ले सकते हैं। बाकी लंबाई कितनी भी लें, टुकी जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो पूरी कांचली की कटिंग और स्टिचिंग यदि आपको सीखनी है तो उसका भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बहुत सारी वीडियो है जो आपके काम की थे। तो देख सकते हैं आप इसमें, ये है फाइनल लुक। कांचली सिलने के बाद कुछ इस तरीके की बनी है। ये कांचली आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पार्ट्स है वो समझ में आ जाएंगे। ये जो चौड़ाई है ये हमने 4 इंच रखी है। यदि यहाँ से सीने से किसी की साइज बड़ी है और नीचे की जो डोरी है, जो लेस हमने नीचे की तरफ लगाई है, ये ऊपर की तरफ खींचती रहती है, तो हम इसको 4.25 या 4.5 ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने टुकी को जोड़ा है, और ये जो पीछे का भाग है यहाँ से यदि ये नीचे वाली आड़ यदि लंबी हो जाती है तो इधर से हम इसको कट कर सकते हैं। इसलिए जो आगे का भाग है जो तिकोना था वहाँ से ही हमें टुकी को जोड़ना है। और ये है बीच वाला जॉइंट जहाँ से हमने दोनों टुकड़ों को जोड़ा था। हो सकता है कि इसकी डिज़ाइन की वजह से आपको सही सिलाई नहीं दिख रही हो, लेकिन ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से हमने इसको जोड़ा है, तो नीचे से हमने 1 इंच इसको कम किया है। दोनों जो पार्ट है उनको 1-1 इंच हमने कम कर लिया, तो कुछ इस तरीके से ये सिलाई आई है। तो नीचे की जो साइज़ होती है वो छोटी हो जाती है और ज़रूरी भी होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और पूरी कांचली की सिलाई देखिए आप, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से आई है। फिटिंग में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी यदि इसी तरीके की कांचली की सिलाई या कटिंग देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और इधर देखिए बाजू की मगजी में कहीं पे भी कोई सलवट नहीं है, न ही कोई गुणा बड़ा या छोटा है। और ऊपर की जो सिलाई होती है वो भी बिल्कुल बराबर दूरी पर और फिनिशिंग से आई है। और इस तरफ भी देखिए, और अंदर से पूरा मैंने इसको मतलब अंदर फोल्ड करके और फिर सिलाई की है, ताकि गुणा यदि चुभने वाला हो तो भी नहीं चुभता है। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।